All right, guys, welcome to the top 5 of this week. Again, I'm asking the same question. संसद में हंगामे पर बड़ा एक्शन। आज लोकसभा में विपक्ष के 33 तो राज्यसभा में 45 सांसद निलंबित। अब तक कुल 92 सांसद हुए सस्पेंड। And people were like, seriously? फिर बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे रिएक्शंस दिए कि पूरी अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दो, मोदी जी हटाओ, सब टेंशन ही खत्म। I think मोदी जी took this thing pretty seriously. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सभी चले जाएंगे, एक अकेला ही बच जाएगा यार। एक अकेला। This is so hard to digest actually. I'm talking about the perspective of common man. एक बार देश की जनता को आश्वस्त कर देते कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन को बहुत सोचने में आ रहा था उस वक्त कि यार ये हो क्या रहा है, हमारी पार्लियामेंट में इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो कैसे गया। कॉमन पीपल ऑफ इंडिया आर स्टिल थिंकिंग दैट वे। मतलब जब मोदी जी खुद इंस्पेक्शन करने जाते थे ऐसे फिर भी चूक कहां हो गई, ये लोग कैसे हमारी सुरक्षा में सेंध मार के घुस गए। हम फर्स्ट। एक सवाल मीडिया वाले नहीं पूछ रहे यार। इट्स अ बिग ह्यूज सेट। आई एम अगेन टेलिंग यू, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट मीडिया शुड रेज क्वेश्चंस। और अब वो लोग जो घुस के आए थे, उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। आई कंडेम दैट एक्ट। It was completely wrong thing they did. But if you talk about the unemployment guys, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप पार्लियामेंट में घुस के ऐसा प्रोटेस्ट कर दोगे। No, really wrong. पर मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती ये भी थी कि 20 करोड़ जॉब्स होनी चाहिए थी पिछले 10 साल में। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। कहाँ है नौकरियां? दलाल। सिर्फ 7 लाख हैं डेटा के हिसाब से। I mean, इसी से समझ लो कि कितनी बेरोजगारी है। ये पत्रकार अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे थे। इंडियन पार्लियामेंट में घुस जाना और हंगामा करना बिल्कुल गलत है। पर अगर बेरोजगारी के बारे में बात की जाए, जो कि न्यूज चैनल्स को करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, तो ये बहुत बढ़ रही है। किसी एक न्यूज चैनल की ये स्लाइड है, जस्ट रीड दिस वन। इट्स लाइक एज वाइज अनएम्प्लॉयमेंट। 25 ईयर से कम 42.30% अनएम्प्लॉयड है। 25 से 29 के बीच 22.80% अनएम्प्लॉयड है। 30 से 34 के बीच 9.80% अनएम्प्लॉयड है। 35 से 39 के बीच 4.50% unemployed है। It's increasing, guys. It's a really important thing to discuss. किसी चीज से कनेक्ट मत करना, सिर्फ अलोन मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। It's important to think about it. It's important to talk about it. It's important to debate about it. Yes, I'm talking about our media. मीडिया का काम होता है सवाल करना निष्पक्ष होके, क्योंकि जब रोजगार नहीं होता ना, तो बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है समाज पर। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा ठगी की खबरें आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 55 लाख सिम बैन किए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये जो चीजें होती है ना, थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड होती है। अभी किसी ने रणजी ट्रॉफी में फ्रॉड कर दिया। रणजी में खिलाने के नाम पर कई क्रिकेटरों से करोड़ों ठगे, अरेस्ट। आई नो ही हैज द मोस्ट कूलेस्ट वॉक ऑन अर्थ, बट या दैट वाज द न्यूज़। और ठगी की बहुत सारी खबरें आ रही है, और आप भी अपने डे टू डे लाइफ में ये फील करते होगे कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों को आते हैं। सम पीपल आर स्मार्ट इनफ टू हैंडलिंग दो स्कैमस्टर्स, बट सम पीपल आर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। इसको उसको रोजगार मानने की बजाय सही और ठोस रोजगार मिल जाए तो ये चीजें काफी कम हो जाती। आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवर न्यूज चैनल्स, व्हाई दे आर नॉट डिबेटिंग ऑन दिस टॉपिक। व्हाई? दलाल। चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार, वो तो बचने के लिए, सत्ता में रहने के लिए सारी चालाकियां करेंगे। मीडिया क्या कर रहा है? यू कांट कॉल एनीथिंग रोजगार। कम ऑन, रिमेंबर दैट ओल्ड इंटरव्यू। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? जस्ट फॉर इंस्टेंस थिंक अबाउट इट। अगर तिहाड़ी ने ये पूछ लिया होता कि सर ऐसे कैसे रोजगार मान लेंगे इसको, तो शायद काफी बात। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बहुत देर से इस खबर को मिस कर रहे थे गोदी मीडिया पर आ नहीं रही थी, और अचानक वो आए और लोगों को लगा अरे हाँ ये तो कहीं रह गई थी। आई मीन पीएम के काफिले ने दी एम्बुलेंस को जगह। इस दौरान जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, तो इस दौरान एक जो एम्बुलेंस है वो देखी गई, जिसको रास्ता दिया गया। प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एक
साइड में आया और उसके बाद इस एम्बुलेंस को आगे निकाला गया। ये बहुत अच्छी बात है मोदी जी, वेल डन, कीप डूइंग इट एंड मीडिया विल कीप टॉकिंग अबाउट इट, जिससे कि वो गंतव्य स्थान तक जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। And now it's a really serious concern. Media should talk about it. Indian Railway guys. Just understand the mathematics here. If there is an inauguration of one Vande Bharat, all these news channels are covering it and showing it 100 times. 100 बार चलता है न्यूज चैनल पर, इतने सारे चलता है लोगों को लगता है यार कहीं 200-300 हो गई होंगी। But the ground reality is something different, guys. So many visuals are coming. जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। अच्छा, If you remember during the Diwali time, अब भी एग्जाम्स के टाइम जब कोई सेंटर डिक्लेयर होता है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक न्यूज चैनल बात नहीं करता, सब बस वही बार बार वंदे भारत के विजुअल्स दिखाते रहते। अपनी तेज रफ्तार, सटीक टाइमिंग और बेहद लग्जरी सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन की डिमांड देश के सभी राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। ओके, तो फिर इनकी डिमांड कब पूरी करेंगे आप? Yesterday this video went viral on social media. ये हालत है AC फर्स्ट क्लास महानंदा एक्सप्रेस की। And we always talk about those issues which media is not showing to you, not covering up. Meet this guy. इनको कितने लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा होगा? नहीं देखा। इनको 25 साल की सजा हुई है रेप के आरोप में, एक नाबालिग बच्ची से। दिस इज अ डिस्गस्टिंग क्राइम एंड ही गॉट द पनिशमेंट। बहुत कम न्यूज चैनल ने ये नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? I mean, he did such a brutal crime and news channels hardly talking about it. देश संकट में है। So disgusting that was. So many news are there. मतलब एक विधायक की गाड़ी चोरी की निकलना, इट्स अ बिग थिंग। यू कांट फाइंड इट एनी ऑन न्यूज चैनल। एक भी न्यूज चैनल पर ये बात नहीं निकली, बहुत बड़ी बात है यार। पर एक छोटा न्यूज चैनल कोई कवर कर रहा था, लोकल न्यूज चैनल था, पर ये खबर कहीं नहीं है। लापरवाही कह सकते हैं या बड़ा मामला कह सकते हैं कि एमएलसी जो है वो चोरी की गाड़ी से चलता था। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में ये अपने आप में ऐसा मामला सामने आया जिससे भाजपा की और भाजपा की विधायक की बड़ी किरकिरी हो रही है। दिस इज सो स्ट्रेंज एंड लेट मी टेल यू दिस इज रियली डेंजरस। अब ऐसे विधायक जब होंगे जनप्रतिनिधि तो आप कौन सी ईमानदारी को उम्मीद करते हैं? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? जो रूल कर रहे हैं उनके दिलों से डर हट जाएगा, ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, फिर शायद ये और चीजें बढ़ना शुरू हो जाए। दैट्स व्हाई वी कॉल मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और वो तो कहीं और ही भाग रहा है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? पकड़ना, अरे रोकना, अरे दिल्ली पुलिस का जवाब। You know, media is one-sided, and what kind of a product this Godi media is creating? It's a satirical reply, but people should understand this. वो साल 2014 के बाद और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहते? मैं पैदा ही तब हुआ था, 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गवार ही रहे होंगे। And recently there was huge shout out on EVM and EVM this and EVM that. Opposition parties are saying if in USA people are using ballot papers, why can't we? There are so many thoughts and talks about it. वो जनता पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग का काम है, पर ये एक न्यूज काफी वायरल हो रही है। इट्स अ रिप्लाई ऑन RTI. जस्ट रीड दैट वन। इस न्यूज आर्टिकल में कहा कि 2016 से 2018 के बीच करीब 19 लाख ईवीएम गायब हुई थी। ये एक RTI का रिप्लाई है। एक कर्नाटक की विधानसभा में यह मामला उठा है और कर्नाटका के ही विधायक SK पाटिल की RTI पर यह हंगामा हुआ है। एंड नाउ लेट्स थिंक अबाउट वन मोर टाइम द सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। देखो, इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, पर देश के गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाना जरूरी होता है। ये विपक्ष का काम होता है, न्यूज चैनल्स का काम भी होता है। वो कब करेंगे पता नहीं, पर हाँ, when something like this will happen, ऐसे टाइम पे आगे आके बात करनी चाहिए और सबको आश्वस्त करना चाहिए कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो ये सही प्रोसीजर होता, पर सस्पेंशंस हो गए। एंड द गाय हु वाज नॉट इन दिल्ली, ही आल्सो गेट द सस्पेंशन। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। 92 इज अ बिग ह्यूज नंबर गाइस। कौवे को लगाना। अब तक कुल 92 सांसद हुए सस्पेंड। ऐसे समय पे याद रखिए, ऐसे समय पे मीडिया की भूमिका बनती है सवाल उठाने की, निष्पक्ष होकर सवाल उठाने की। बट मीडिया इज ऑल्सो कंप्लीटली साइलेंट।
It's a worrying sign, guys. Think about it. देश संकट में है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।